नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज बिजनेस की खास सीरीज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, जहां पे हम आपके साथ शेयर करते हैं ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनसे आपको हेल्प मिलती है कि आप किस तरीके से अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सके। और हमारे देश में मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, जब हमारे देश में एक आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो वो अकेला सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होता, वो अपने साथ साथ कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। वो उसके लिए एक हेल्पर के तौर पे काम करते हैं, चाहे वो एक अकाउंटेंट हो या फिर एक सेल्स मार्केटिंग पर्सन हो या एक लेबर हो। तो ऐसे में जरूरी है कि हम स्टार्टअप्स के बारे में सीखें, स्टार्टअप्स के बारे में जानें। तो यही आइडिया को कंटिन्यू करते हुए हम आज की सीरीज में आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम एक मसाले के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर हम सारे आइडियाज शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमारे मसाले के बिजनेस में हमें किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, कितना इनिशियल लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर आपको किस तरीके से ट्रेडिंग में डील करना है। तो ये सारे के सारे आइडियाज हम शेयर करेंगे। लेकिन अब हम इसमें डिस्कशन करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के साथ, एक ऐसे बिजनेसमैन के साथ जिससे हम हेल्प लेंगे और जिसके हम एक्सपीरियंस से समझेंगे कि किस तरीके से मसाले के बिजनेस को करते हुए हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है और क्या क्या हमें प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलती है और क्या हमारे बिजनेस में चैलेंजेस फेस करने को रहेंगे। ये सारी चीजें हम शेयर करेंगे सतेंद्र जी के साथ। सतेंद्र जी, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज बिजनेस की खास सीरीज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो सबसे पहले तो आपके बारे में ही जानना चाहेंगे कि आप ने अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया। ऐसा क्या पॉइंट आया आपकी लाइफ में जहां पे आपने ये एनालाइज करके सोचा कि मेरे को ये मसाले का बिजनेस करना है, और उसमें शुरुआत कैसे हुई आपकी? गौरव जी, पहली बात तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। और दूसरी बात, मेरे को आपको इस चीज़ के लिए भी आभार देना है कि आप देश में जितने भी लोग बेरोजगारी की कगार पे खड़े हैं और जो अच्छे लेवल पे जॉब भी नहीं पा सकते हैं, आप उनके लिए सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और होता क्या है, आज के समय पे आप कहीं पर कोई जॉब के लिए जाते हैं तो एक लिमिट क्राइटेरिया बना दिया गया है 10,000, 15,000, 20,000, जो एक छोटी लेवल के व्यक्ति है। और आप भी समझ सकते हैं इतनी महंगाई की दर बढ़ी हुई है। आप यदि 15,000 रुपये में किसी का घर को चलाने वाली बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि एक व्यक्ति अपने काम को आगे बढ़ाता है, अपना खुद का व्यापार चलाता है, तो वो वैसे भी 10 लोगों को अपना काम दे सकता है और धीरे धीरे एक सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ सकता है। अब रही बात, यदि मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो मैंने 2021 में ये सोचा था कि कुछ ऐसा काम रहे कि जो कंटिन्यूटी बेसिस पे मेरे को एक, चाहे वो रॉयल्टी के रूप में काम होए या अपना ऑटोमेटिक एक काम संस्था के रूप में चलता रहे। 2021 में मैं नॉर्मली छोटी मोटी जॉब कर रहा था। फिर धीरे धीरे प्लान ये हुआ कि चलो एक बिजनेस सेट करते हैं। अब ना तो पैसा इतना था कि एक अच्छे लेवल पे हम काम कर पाएँ। हाँ, थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज थी, बीकॉम वगैरह किया हुआ था, एमकॉम वगैरह किया हुआ है, सीए की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो था कि चलिए ठीक है, करते हैं। तो स्पाइसेस एक ऐसा एरिया था कि हमें लगा कि स्पाइसेस में हम लोग जा सकते हैं। मेरा एक सवाल है जी। कि बिजनेस बहुत सारे हो सकते हैं, कपड़े का बिजनेस भी हो सकता है, जी, आप कार का भी बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये मसालों का बिजनेस कहाँ से दिमाग में आया? देखिए सर, ऐसा है कि जब हम मसाले की तरफ जाते हैं तो हमारा दिमाग सिंपल ये कहता है कि मसाला मतलब हमने कुछ खाने को मिलने वाला है, अच्छा कोई एकदम क्रिस्पी कोई चीज़ मिलने वाली है। और जब खाने की बात की जाए तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में खाना नहीं बनता। आप भी होंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे। हाँ, ये हो सकता है एक दिन 2 दिन आप किसी फास्ट पे रह गए, लेकिन खाना तो आप खाएंगे। अब कपड़े की बात की जाए तो कपड़े में वैरायटी बहुत सारी है। आप किसी कपड़े का बिजनेस लेके जाए तो आपको ये रिस्क रहता है कि आज हमने ये वाली क्वालिटी का लिया, आज ये हुआ, तो वो कल चले ना चले, इसका बहुत बड़ा रिस्क है। स्पाइसेस में क्या है, सीधा माल उठाया, ग्रिंड किया और बेच दिया। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क तो सिंपल ही है कि आपका रॉ है, कल को यदि आपको अपने ऊपर स्टेबिलिटी नहीं लगती है कि आप नहीं कर पा रहे हो, रॉ वैसे भी चले जाना है। और यहीं अगर आप कपड़ा या किसी और चीज का काम करते तो आपको रॉ मटेरियल का भी समस्या रहता, वो भी आउटडेटेड हो जाता। यानी मैं अगर इसमें समझूं सतेंद्र जी, तो मेरे हिसाब से आपका कहना ये है कि मसाले को लेके कंज्यूमर मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक पहला रीजन। और दूसरा जो मेरे को बात समझ में आई कि जैसे आप अगर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं या दूसरी चीजों का कर रहे हैं तो वहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब आप मसालों का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मसालों की बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रखनी है, वो रेगुलर मसालों पे काम करना है जो डेली बेसिस पे हर किसी के घर में यूज होते हैं। बिल्कुल सर, यही होता है। तो जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो इनिशियल लेवल पे इसमें कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी?
सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है कि ट्रेडिंग का बिजनेस है? देखो सर, मैं पहले तो, यदि कोई मेरे से ये सवाल कहे कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या किसी का सामान लेके बेचना है, तो मैं कहूँगा कि माल बनाने से पहले बेचना आना चाहिए। अब सामने वाला व्यक्ति यदि उसे ये कहे कि भाई मैं किसी दूसरे का माल क्यों बेचूं, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि भाई आप अपना मेरे को लेवल बताओ, मैं आपके लेवल से माल पैक करके दे सकता हूँ। उसे क्या फायदा होने वाला है? यदि व्यक्ति के पास पैसा कम है तो वो बजाय पैसा अपना बल्क रॉ मटेरियल खरीदने के या प्रिंटिंग में पैसा लगाने के, वो सिर्फ एक रेडीमेड एक माल तैयार करा के हमसे ले सकता है। अब उसमें क्या होगा, अब उसका चैलेंज सिर्फ सेलिंग का है। कोई भी चीज का बिजनेस सिर्फ टिका है तो सेल पे टिका हुआ है। यदि उसने सेल धीरे धीरे अपने एरिया को स्टैब्लिश कर लिया है, चैनल बहुत सारे हैं, डायरेक्ट सेल भी कर सकता है। आज के समय पे तो इंटरनेट अपने आप में एक महान मतलब कार्य कर रहा है। आप ये कहोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़े चैलेंज के साथ लोगों के लिए आ रहा है। एआई यूज करके आप अपने काम को ग्रोथ में कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा तरीका है आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, ये वाला चेन भी आप बना सकते हैं। एसएस बना लिया, फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को फॉर्मुलेट कर दिया। अब दिक्कत कहाँ आने वाली है? दिक्कत आने वाली है यदि आपने अपनी एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में लगाई, तो वहां पर क्या है, पहली बात कि आप पहले उसे बनाने में लगाओगे। आपको मानिए आपने 4 प्रोडक्ट आपने तैयार किया कि भाई ये बना फिर ये बना, छोटे वेरिएंट बहुत सारे होते हैं। अगर हल्दी की बात करी जाए तो 10 वाला, 20 वाला, 100 वाला, आधा किलो 1 किलो साइज कई सारे होते हैं। ऐसी मिर्ची है, तो वहां पर क्या होता है, हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उसे सिर्फ बनाने में ही निकल जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है यदि कोई व्यक्ति अच्छे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा है तो क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग से कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जस्ट अभी क्योंकि छोटे लेवल पे बैठा है, और क्योंकि मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया तो ये फील फेस किया है कि यार मैंने बहुत बड़ी जल्दबाजी कर दी है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में एकदम घुस गया, जबकि मेरे को सेल सीखना था। क्योंकि होता क्या है, लोग बहुत पागल बनाते हैं, बहुत सारे सपने भी दिखा देंगे, भाई हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबकि सेलिंग की कॉस्ट अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे अगर जी। हमें फैक्ट्री सेटअप डालना है जी, मसालों के जी, बिजनेस का, जी। तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा हमारा? सर 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका पैकिंग मशीन आने वाला है। आप कहीं भी मार्केट में पता कीजिए, कम से कम 1.5 लाख रुपए की मशीन आने वाली है, पैकिंग मशीन। पैकिंग मशीन। दूसरी बात, उसमें एक छोटे मोटे ग्राइंडर भी लगते हैं। अगर छोटे से छोटा ग्राइंडर आप लोगे तो 50,000 से नीचे वो भी नहीं आएगा। 3 फेज का अपनी लाइटिंग होती है, कुछ में सिंगल फेज भी हो सकता है लोड के अनुसार। दूसरी चीज, अगर जो सबसे बड़ी कॉस्ट आने वाली है वो आएगी पैकिंग की। होता क्या है, जब आप किसी पाउच को अपने नाम से लेने वाले हो रहे होते हो, तो वहां पर एक मिनिमम एक एमओक्यू लेवल होता है कि भाई 300 किलो माल छपवाना है या 500 किलो छपवाना है। तो वहां पर क्या होता है, अब क्योंकि मार्केट का रेट 200 से 250 रुपए किलो चल रहा है, और सिलेंडर को बनाने की कॉस्ट लगभग 50 से 60 हजार हो जाती है। 7 सिलेंडर इसमें लगभग लगते हैं। अगर 6-7 हजार के रेंज में भी होता है तो लगभग जीएसटी लगा के वो 50-60 तक सिलेंडर की कॉस्ट होती है। 300 किलो माल अगर सिर्फ एक पाउच का छपा है, तो आप ये मान के चलिए मात्र एक सिंगल पाउच 10 रुपए वाला या 50 ग्राम वाला जो भी आप करवा रहे हैं, एक ही वैरायटी का आपको 1.5 लाख रुपए में वो पड़ा। अब इसमें वैरायटी बहुत सारी है, 10 रुपए वाला है, 100 ग्राम है, आधा किलो है, 1 किलो है, और ये तो एक ही प्रोडक्ट हुआ। ये हल्दी की बात हुई, ऐसी धनिया के 3-4 वेरिएंट हुए, मिर्ची के वेरिएंट हुए, गरम मसाले के वेरिएंट हुए, पनीर मसाला है, सब्जी मसाला है, चिकन मसाला है, कई सारे ऐसे वेरिएंट हैं। तो मेरे को लगता है प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मशीन लेने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मशीन ली और ग्राइंडर लिया और अपना काम चला लिया। तो बेहतर यही है, अगर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख आप मान के चलो, क्योंकि 10 लाख के आसपास तो आप रॉ मटेरियल ही खरीदोगे। होता क्या है, कहीं अगर लोकल मंडी से आप ले रहे होते हो तो आपकी कॉस्ट निकल के नहीं आएगी, क्योंकि आप उसे जब बनाओगे तो लेबर कॉस्ट है, मतलब माल को भेजने के डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जीएसटी का भी पंगा होता है, सेल्स का भी एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट भी है। तो वहां पर यदि हम बल्क में नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को ऐसी सलाह दी जाए कि वो पहले सेल्स में या मैन्युफैक्चरिंग में इतना पैसा यूज करे। तो बेहतर ये है 2-4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा के एक रेडीमेड प्रोडक्ट ले, सेल की कैपेसिटी को बढ़ाए। जब ग्रोथ ओके हो जाए तो बैंक भी सपोर्ट आजकल कर रहे हैं, स्टार्टअप है, मोदी जी ने इतने सारे सहूलियतें अवेलेबल करा रखी हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी आपका कहना ये है कि
अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस की, जी तो ये 10-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ना करके जी ऑन एन एवरेज, जैसा आपने बताया कि मशीनों में यहाँ खर्चा कम है, जी बट इसके अलावा जो पैकेजिंग मटेरियल है जी वहां पे कॉस्टिंग बहुत खा जाती है, बहुत ज्यादा है। जी तो उस चीज को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी ब्रांडिंग करा के जी सामने वाले को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दे तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। हाँ, आसान है ये, बिल्कुल बिल्कुल ये आसान है। तो हम एक इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम डिस्ट्रीब्यूटर की तरह भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम सीख लो, जी होलसेलर की तरह काम सीख लो, बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इस बिजनेस में अच्छा स्कोप है तो आप अपने खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ये तो सर पहला चीज हो गई कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जी जो कि पैकेजिंग कॉस्ट इसमें एक बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल, जो आपने पहले ही बता दिया। जी अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि हमने चलो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब हमने यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शन दे दिए लोगों को, आप फैक्ट्री डालिए या फिर आप एक चेन सिस्टम में आ जाइए जहाँ पे सेल्स को आगे प्रमोट कैसे करना है उस तरीके में आप इन्वॉल्व हो गए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की तरह काम करने लग गए। ये 2 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लिया। बिल्कुल सर। बट जब हम कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं, आपने बोला कि कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है, बट चैलेंज तो ये है कि इसमें भी बड़े बड़े ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं जी मसाले में, और जब खाने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में मसाले, कई मसालों के ब्रांड्स के नाम नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, बट लोगों को जब मसाले की बात आती है तो कुछ ब्रांड्स उनके दिमाग में बाय डिफॉल्ट क्लिक करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड की छाप उनके दिमाग में लगी हुई है, उसको हटा के अपने इस मसाले को या अपने जो नया मसाले का बिजनेस स्टार्ट करेंगे वहां कैसे कंज्यूमर के साथ देखिए सर, मैं इसमें आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। हमारे भी एक गुरु रहे हैं, उन्होंने मेरे को एक सलाह दी थी कि टॉप लेवल का ब्रांड बनने के लिए एकदम से अगर उछाल में आओगे तो जमीन पे गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बेहतर ये है पहले आप इंडिया के टॉप बनने से पहले आप गली के टॉप बनिए। पहले गली पे आओ, गली के बाद एक गांव पे आओ, एक एरिया पे आओ, उसके बाद धीरे धीरे जो सिटी टाउन है उन पे आप कैप्चरिंग करो। और होता क्या है, जब आप किसी को ये बोलो कि आप ये यूज करो, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, बायर 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइस सेंसिटिव, एक होता है क्वालिटी सेंसिटिव। जब आप किसी को क्वालिटी ये कह के देते हो कि भाई ये है तो मटेरियल 10 रुपए का, लेकिन मैं आपको ये 8 रुपए या 7 रुपए में दे रहा हूँ जस्ट फॉर चेकिंग, आप एक बार इस पर रिव्यू मेरे को दो। और हो अगर ऐसा भी हो कि हाँ सैंपलिंग तौर पे किसी को दे रहे तो वो भी किया जा सकता है। पहली बात उसके दिमाग में सिंपल ये डाल दो कि भाई इसकी क्वालिटी सुपर है। किसी को कंपेयर करने के मुकाबले अगर बात करो तो मैं तो सिंपली ये बोलता हूँ, देश के किसी कोने से किसी भी बड़े ब्रांड का कोई प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो उसमें बहुत सारे खर्चे इंक्लूडेड है। जैसे भाई अगर कश्मीर से कोई कन्याकुमारी तक कोई माल जा रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो चीज बढ़ गई। प्लस एक बहुत बड़ी टीम, अब हमारी इतनी बड़ी टीम तो है नहीं, एक बहुत बड़ी टीम जो सेल्स की बहुत बड़ी टीम, भाई जोनल हेड हो गया, एरिया हेड हो गया, स्टेट वाइज हेड बने हुए हैं, तो जितने भी सेलिंग एक्सपेंस, जितने भी स्टाफ के एक्सपेंस, वो टोटल उसी प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है। तो यानी आपका यहाँ पे ये कहना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करें, क्वालिटी और पूरी इंडिया लेवल पे गुंडे बनने से पहले गली के गुंडे बने। बिल्कुल बिल्कुल। और उस मार्केट को आप कैप्चर करें जो आपके लोकल मार्केट है, जी जी जी। और उस मार्केट को आप टारगेट करिए, अपने आसपास के लोगों को अपने प्रोडक्ट का ट्रस्ट गेन कराइए। बिल्कुल। एंड धीरे धीरे वो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स लेते लेते आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सतेंद्र जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से भी जाता है या कोई मान लेते हैं हम कि फैक्ट्री सेटअप डालता है, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज वो मंथली कितना कमा सकता है और इनिशियल लेवल पे ही उसे कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाता है तो देखिए, मैंने ये भी माना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसा है, बहुत अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग कर भी लिए, कम से कम नहीं तो 8 से 10 व्यक्तियों की, 8 से 10 एम्प्लॉय की उन्हें रिक्वायर पड़ेगी। ओके, ये कौन कौन से कैटेगरी के एम्प्लॉइज? आप ये लगा लीजिए, एक तो होता है जो बिल्कुल देसी भाषा में ठेठ लेबर, मतलब जो बिल्कुल आखिरी वाला व्यक्ति होता है, जो पूरी कंपनी के चक्के को चलाने वाला व्यक्ति है। तो वो क्या करेगा, वो ग्रिड भी करेगा, आपका सामान पैक भी कराएगा,
हाँ। फिर उसके ऊपर आता है कि एक लीडर बन जाता है, जैसे 4 व्यक्तियों को आपने लेबर बना दिया, हाँ। उनके ऊपर फिर एक लीडर बना दिया, जैसे देसी भाषा में मुनीम बोलते हैं हाँ। कि भाई मुनीम जी आपको ये काम आपको कराना है। हाँ। उसके ऊपर बात की जाए तो उसके दूसरे प्रोडक्ट के लिए कौन बैठा हुआ है, हाँ। कौन लीड कर रहा है, हाँ। कौन सा प्रोडक्ट किसके हाथ में है। एक व्यक्ति इन पे क्वालिटी वाला भी बैठा होता है। हाँ। एक व्यक्ति है जो डिपार्टमेंटल के काम को देखता है, जीएसटी की बिलिंग को देख रहा है। हाँ। और 4 व्यक्ति आपको मिनिमम रिक्वायर सेल्स वाले पढ़ने वाले हैं कि जब आप एरिया वाइज अपने प्रोडक्ट को फैलाने वाले हो तो आप हाँ। अकेले काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपके पास 8 ही घंटे हैं हाँ। काम करने के। अगर एक रूटीन वर्क बात की जाए तो 8 ही घंटे हैं। अब नॉर्मल बात की जाए, आप बोलो 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में आप अगर सिर्फ काम के पीछे भागेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो मेरे को नहीं लगता 2 दिन 3 दिन से ज्यादा आप काम कर पाओगे। तो रूटीन बात की जाए तो 8 ही घंटे हैं। दूसरा, अगर आप 4 व्यक्ति को लेके आओगे तो आपके पास 32 आवर हो गए, 32 घंटे हो गए। तो वहां पर वो प्रोडक्शन धीरे धीरे निकलने लग जाएगी। जितनी प्रोडक्शन होगी वो डिपेंड टोटली करेगी सेलिंग पे, क्योंकि अगर रास्ता आगे का सेलिंग का क्लियर होता रहेगा तो पीछे से प्रोडक्शन भी बढ़ती रहेगी। जैसे सेलिंग बढ़ेगी, प्रोडक्शन का चक्का और तेज होने वाला है। मतलब 8 से 10 लेबर इसमें चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जो लेबर इन्वॉल्व होती है, इनकी एवरेज खर्चा कितना आता है लेबर पे? अभी तो हमने बात कर ली थी फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट की, लेकिन अब हम अपने सीए वाली टर्म में कहें तो वो जो हमारी वर्क कॉस्ट होती है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो सिस्टम चल रहा होता है वहाँ पे, जो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है? देखिए ऐसा है, अगर मैं आपसे बात करूं 10 लोगों की, तो उस 10 लोग में मेरे हिसाब से सारे लोग कवर्ड हैं। कैसे कवर्ड हैं? 4 व्यक्ति आपने पकड़े लेबर वाले, जिनकी सैलरी कम से कम 9,000 तो होने ही वाली है। ये तो मिनिमम रहेगा। ये तो मिनिमम है। तो लगभग 36,000 इनका हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मुनीमगिरी करता है। मुनीमगिरी की बात करें जाए तो लगभग 15,000 से नीचे वो भी नहीं मिलने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो समझदार है और कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद उसके ऊपर की बात करी जाए तो सेल्स वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके यहाँ 15,000 तो फिक्स, और जो बोनस है इंसेंटिव है 15,000 वो ना ले। मतलब मिनिमम मान के चलिए एक सेल टीम का बंदा आपके पास है तो 25 से 30,000 रुपए खर्चा होने वाला है। बट सेल्स टीम के पर्सन का तो सर मेरा यह मानना है सत्येंद्र जी कि वो तो आपके लिए एक एसेट है। अगर वो आपको, हाँ, बिल्कुल, वो आपको कमा के दे रहे, काम करके दे रहा है, सीधी सी बात है, वो आपको, वो तो तभी ले रहा है। हालांकि ऐसा नहीं हम सबको इग्नोर नहीं, लेकिन ये है कि सेल्स वाला पर्सन तो आपको आपका जो, जैसा आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि आगे का रास्ता साफ होना चाहिए, तो वो आगे का रास्ता ही साफ कर रहा होता है। वो आपकी इन्वेंट्री वो सबका निकाले। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सारा काम सेल्स पे टिका हुआ है। इवन हमारी भी सैलरी सेल्स वालों पे टिकी होती है। वो काम करके देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हम घर लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। एम्प्लॉय का भी वही निकालेंगे, सबका वही निकालेंगे। तो ये हमारा एम्प्लॉय पार्ट पे अगर मैं मानूं तो सारे 10 लोगों का बिल्कुल 1,20,000 रुपए के लाख के रेंज में आप मान के चलिए इतना खर्चा आपका फिक्स होने वाला है ये। और एक बार सिस्टम आपने सेट कर दिया तो चीजें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है नहीं होती, हो जाती है। होता क्या है, यदि सेलिंग की भी बात की जाए, जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उसने पहले से नेटवर्क बना रखा है, दुकानों पे जा रहा है, चीजें प्रेजेंट कर रहा है। अब आपके अंडर में वो कंट्रोलिंग हो गई है तो आप भी उन्हें वो कुछ चीज प्रोडक्ट दे सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आप अपनी चीज को ब्रांड भी कर सकते हैं, डिजिटल वे में भी बता सकते हैं। आजकल तो इंस्टा फेसबुक और इनका जमाना है, कुछ भी चीज बोल दो, लाइव आ जाओ, ट्वीट कर दो, हैशटैग कर दो, सब चीजें एकदम से पॉपुलर हो जाती है। बेहतर ये, अब देखो सीधी बात ये है, नियत अच्छी होगी, होती है ना, किसी चीज को आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो कायनात उसे मिलाने के लिए हेल्प करती है, ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है। यहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए भी आपने बात करी कि सोशल मीडिया को सही से यूटिलाइज अगर करना कोई जानता है उसके पोटेंशियल को, जी, तो वो बहुत कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली हमने कुछ चीजें कवर करी। पहला तो हमने ये कवर करा कि बिजनेस में कैसे हमें स्टार्ट करना है जी। देन हमने बात कर ली कि कंज्यूमर किस तरीके से टारगेट करना है, हमें बहुत बड़े लेवल पे नहीं सोचना है। और तीसरी चीज जो हमने बात करी अपनी वर्क कॉस्ट की, जो हमारी डेली की है, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमने उसकी भी बात कर ली। अब बात करेंगे कि इस बिजनेस में, क्योंकि लोकल मार्केट भी है यहाँ पे। बिल्कुल सर। मतलब हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास जो वीक्स वाले मार्केट लगते हैं, संडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, तो वहां पे भी मैंने देखा है कि वो फुटपाथ पे मसाले बेच रहे होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ लोग तो उस पे भी ट्रस्ट नहीं करते, वो लोग कच्चे, मतलब बिना कुटे हुए मसाले, बिल्कुल खड़े मसाले जो बोलते हैं, वो खरीदते हैं और उसको फिर पिसवाते हैं, खुद अपने घर में मिक्सी का यूज करते हैं। तो ये है। और ऊपर बड़े बड़े
बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, सब मसाले का बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं या मेजर चैलेंजेस होने वाले हैं, या मैं ये कहूँ कि कॉमनली हर मसाले का काम करने वाला इन चैलेंज को, देखिए बिजनेस है तो चैलेंज तो रेगुलर रहेंगे, लेकिन ये इनिशियल में जो चैलेंज है सर्वाइवल, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट, मैं बताता हूँ सर। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है, लोगों ने देखा भी होगा जो इसमें इन्वॉल्व हैं, चैलेंज आने वाला है वो है सबसे बड़ा प्रोडक्शन का। होता क्या है, जब हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मानिए हमारा सेल्स वाला बंदा आया और बोला कि सर 50 किलो का मिर्ची का ऑर्डर है, तो हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है कि हम लेबर को बोले 50 किलो मिर्ची आप कर दो, क्योंकि वहाँ एक चेन चलती है, एक बैच चलता है, वो मिनिमम ही इतना ज़्यादा होता है, वो कम से कम नहीं तो 10 सेल्स वालों को पूरा कर देता है। तो एक तो वो हमारा आइडल पड़ा होता है, अब उसको बचाना, मॉइस्चर लग जाता है, कीड़े लग जाएं, उसको बचाना सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरा क्या है, जब हम किसी चीज़ का पैकेजिंग जब हम लेके आते हैं, अब आपको भी पता है, यदि आपने प्रिंटिंग एक चला दी है मशीन पे, कोई जैसे मानिए मिर्ची ले लो, हल्दी ले लो या धनिया ले लो, अगर आपने कोई प्रोडक्ट की बैचिंग चालू कर दी है, तो जब तक पूरी रोल खत्म ना हो जाए ना, अगर उसे उस बीच में निकालते हो तो हमारे लिए मुसीबत है। मुसीबत क्या है, पहले पूरी मशीन को साफ करो कि वो प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो, फिर उसके जो रैपर है उसे साइड करो, दूसरा रैपर लगाओगे तो वो फटने कटने का डर है, फिर उसे सुधारने में ही 2 4 5 लड़ियां तो ऐसी खराब हो जाती हैं। तो एक तो बैच को बदलना सबसे बड़ा चैलेंज, दूसरा सेलिंग वालों की पूर्ति करना सबसे बड़ा चैलेंज। उसने बोला भाई साहब 100 किलो हल्दी जाना है, 100 किलो धनिया, और लेकिन मिर्ची जानी है 10 किलो, लेकिन जाएगा सबका कम्युनिटी बन के। अब बैच एक का पूरा हो गया, 2 का पूरा, तीसरे का जो 10 किलो वाले का ऑर्डर, उसका कैसे करोगे? उसके लिए आपको एक मिनिमम खर्चा जो है अपनी चांद पे वो उठाना ही पड़ेगा। मींस बैकअप में इतनी इन्वेंट्री का आपको लगना चलना होता ही है, लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई 50 किलो आपसे मांगे, बोले 50 पैकेट हमने 1 1 किलो के, आप मेरे को ये हल्दी का पाउच दे दो, तो ऐसा नहीं है वो 50 ही तैयार करेगा। ऑपरेटर आया है, कॉस्ट भी लगाएगा, सारी चीज होगी। तो अगर उसने दिन के आपसे 600 रुपये 700 रुपये लिए हैं, 1000 रुपये हुआ है, तो पूरा काम तो आप कराओगे ना। लेकिन वो 100 किलो माल कितनी देर में कर देगा? मुश्किल से आधे पौने घंटे में। अब आधे पौने घंटे में तो काम करके खत्म हो गया, बैठ गया साइड में। अब आप ये तो कहोगे नहीं साहब आपका काम हो गया पूरा, चले जाइए, क्योंकि आपको अपना पैसा भी बचाना है, कॉस्ट तो करनी है। तो आप क्या कहोगे, आइडल एक मटेरियल यूज कराओगे और बोलोगे इतना और करके रख दे, वो बहुत बड़ा चैलेंज। तो वो कॉस्ट को बढ़ाने वाली बात, कॉस्ट कटिंग के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहला चैलेंज है। जी। देन इसके बाद और कोई चैलेंज? और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो मॉइस्चर की आती है, कीड़े वगैरह लगने की, यानी कि बरसात के टाइम, बरसात के अभी जैसे समय आएगा बरसात का, तो प्रॉब्लम आने वाली है। उसको हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब तरीके ये कह लो, देसी अंदाज की बात, जैसे बोलते हैं ना, चींटियों को या कीड़ों को बचाना है लौंग डाल दो, ऐसा होता है। कोई करते हैं भाई 100 किलो पे थोड़ा सा नमक डाल दिया। हालांकि चीज़ें कोई बुरी नहीं है, किसी भी तरह की हर चीज़ मिक्सचर होती है। अगर आपकी हल्दी में या आपकी मिर्ची में 100-200 किलो पे अगर आधा पौना किलो सिर्फ नमक की जो मोटा वाला नमक होता है वो डाल दिया आपने, तो किसी को कोई हार्मफुल एक्टिविटी नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं देने वाला, लेकिन वो कीड़ों को रोक लेगा। या जैसे लौंग वगैरह थोड़ी सी 100-200-400 किलो पे 150 ग्राम आपने लौंग डाल दिया, तो मतलब ये देसी नुस्खे हैं, हाँ, ये जिनसे हम कीड़े लगने से बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और तो ये एक अच्छा तरीका है, मैं तब सीखा सर कि जब मैंने काफी सारा मटेरियल खराब कर लिया कि यार इन्हें कैसे बचाया जाए। मैंने बिल्कुल तैयार माल, एकदम फ्रेश माल तैयार किया, पैक होके गया, और उसमें कीड़े कहाँ से हुए? बोला मॉइस्चर लग गया। मतलब पिसाई हो रही है, उसी दौरान कोई बारिश हुई है तो मॉइस्चर आ गया उसमें, या रात को पीस के रखा गया है तो रात में किसी समय बारिश हुई और सुबह पैकिंग होना है, लेकिन मॉइस्चर तो आ गया। वो तो आप रोक ही नहीं सकते। तो ये इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन के एक फेज की, प्रोडक्शन के एक टॉप लेवल की, तो जो ऑपरेटर होते हैं ना, मशीन को ऑपरेट करते हैं, उन्हें फाइंड आउट करना, मानिए आपको आज ही माल तैयार करना है और भेजना है, डिस्पैच करना है कहीं पर भी, ऑपरेटर आपको आसानी से मिलते ही नहीं।
और मिलते हैं तो बोलते हैं भाई साहब 30,000 रुपये लेंगे, 20,000 रुपये लेंगे, तो फिर वो मंथली पे आके अटक जाते हैं। कभी लाइटिंग का इशू हो जाता है, कभी कुछ शट डाउन हो जाता है, कभी एरिया में ज़्यादा भी कुछ नहीं होगा तो कोई पॉल्यूशन वाला आके खड़े हो जाएगा, या अड़ोसी पड़ोसी बोलने लग जाएंगे यार थोड़ी यहाँ से ना मिर्ची की धसक आ रही है, थोड़ा इसे ठीक करो। तो उस वो तो फिर नॉर्मली हमें फैक्ट्री एरिया में ही बिल्कुल जाना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा हर किसी को फैक्ट्री एरिया से ही स्टार्ट करना चाहिए। बजट लेके टॉप लेवल से काम करो, बहुत कुछ अच्छा मार्जिन है, अच्छे लोगों को भी दे सकते हो, 10-20 लोगों को तो नौकरी दे ही सकते हो, ये बात पक्की है। और जिसने आज तक मसाले का काम किया, मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा जिसने वो बंद किया हो। मतलब मसाले का काम अगर किसी ने स्टार्ट किया तो स्कोप है, वो कंटिन्यूटी में है। सबका जाता है सर, सबका जाता है, ब्रांड चाहे कोई भी हो, आप एक क्वालिटी को पकड़ के रहो। मतलब क्वालिटी आप ऐसी ही कि कस्टमर को आप ये बोल दो कि भाई मैं आपको चेक नहीं करा रहा कि आप चेक करो अच्छा है बुरा, मैं आपको ये सर्टिफाई कर रहा हूँ, मैं आप ही के सामने मसाला खुद खा के दिखा सकता हूँ, अपनी कोई सामान बना के मैं उसे खा के दिखा सकता हूँ। और यदि मैं अपने लिए खा सकता हूँ तो मैं दूसरे को जहर नहीं खिला रहा। तो मीन्स आपका कहना है कि इसमें ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आप जो प्रोडक्ट आप दूसरों को दे रहे हैं वही प्रोडक्ट आप अपने पास रखें, बिल्कुल, वही आप खुद भी कंज्यूम करें, तो ये कंज्यूमर को भी कॉन्फिडेंस रहता है, दूसरा आपको भी अपने प्रोडक्ट को लेके एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। जी सर। तो ये है अल्टीमेटली हमने समझा कि किस तरीके से इसमें रहने वाला है। अब मेरा एक सवाल है कि अगर इनकेस किसी के पास नहीं है वो तरीका जहां से वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके जा सके और मसाले का बिजनेस स्टार्ट कर पा रहा है, तो उसके बाद आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ सर, बहुत सारे सॉल्यूशन है, बताइए। नंबर 1 सॉल्यूशन, हम उसे एक जैसे एक ब्रांच के रूप में, एक एजेंसी के रूप में हम उन्हें अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो एरिया में अगर चाहें तो एसएस का सुपर स्टॉकिस्ट का काम कर सकते हैं। एक बड़े लेवल पे एक मतलब जैसे होता है ना गोडाउन, कहीं किसी जोनल का एक मेन गोडाउन डाल देना, तो डिपो वगैरह का ये भी काम कर सकते हैं। दूसरा, यदि वो ये कहें कि भाई मेरे को अपने में ही कराना है, तो फिर वही बात आती है कि पाउचिंग का खर्चा कौन करेगा। तो वो हमारे पास अगर एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम आपको इतना एडवांस देते हैं और हमने इतना इतना आपसे बनवाना है, तो हम वो भी यानी कि फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे देश में जो हमने एक मुहिम चलाई है इंडिया न्यूज बिजनेस ने, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस के साथ, कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सके, वहीं पे आप ये भी कह रहे हो कि मैं भी फैक्ट्री सेटअप मेरा ऑलरेडी लगा है, आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कराइए, हम आपकी सेल्फ ब्रांडिंग भी कर देंगे जी, और आप चाहे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। एक ऑप्शन मैं इसमें देता हूँ, यदि कोई व्यक्ति हमारे ही ब्रांड को बेचता है या डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो उसकी सेल्स जो भी उसकी सेल्स टीम होगी, उसकी सपोर्टिंग हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। उनका जो भी खर्चा होगा हमारा होगा। डिपो वाले का या जो एसएस बन रहा है या जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है, वो अपने मार्जिन से उसे मतलब है और उनको डिस्पैच करने से मतलब है। फिर वो छोटी छोटी बारीकियों को सीखें, देखें कि कहाँ पर किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। जब उनको कंफर्टेबल फील हो कि हाँ अब हम कर सकते हैं, जब हमें भी लगे कि अब ये कर सकते हैं, तो उस एरिया में हम उन्हें खुद ही एक सेटअप लगा के दे देंगे कि हमें इस वाली यूनिट से आप एक जो भी फिक्स परसेंटेज होगी हम तय कर सकते हैं कि भाई हमें इतना आप रॉयल्टी के रूप में देते रहो और आप इस सेटअप को आप चलाओ। वो खुद ही चलाएंगे और उस सेटअप की कॉस्टिंग भी हम ही लगा के देंगे, सारा काम फिर वो खुद करें, लेकिन पहले हमें लगे तो सही कि हाँ वो कर पा रहे हैं। ठीक है। तो आज हमने सतेंद्र जी से सीखा कि एक मसाले के बिजनेस में जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे उसे स्टार्ट करना है, किस तरीके के हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इवन दो अगर किसी को मसाले का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो सतेंद्र जी के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ डिटेल हम इससे रिलेटेड आपके साथ शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक पे, तो उसके थ्रू आप सारी चीज़ों के लिए सतेंद्र जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में सर अपने ब्रांड का और अपनी कंपनी का नाम तो बता दीजिए। सर जो अभी प्रेजेंट में कंपनी की नाम की बात करें तो क्योंकि अभी ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, तो इसका नाम है, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, देवीदास फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अभी प्रेजेंट में नाम है। और जैसे पहले ये प्रोप्राइटर में चल रही थी तो उस समय देविया फूड्स एंड कंपनी था, और ब्रांडिंग भी हमारी देविया के नाम पर ही है। और बेसिकली ये देविया हमारे कुछ एक कुल के देवता हैं जिनसे मेरा अध्यात्म टच है, और लगता है कि हाँ हम काम नहीं कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, और मन करता है इन्हें देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए। जितने भी लोग इसमें जुड़ेंगे कहीं ना कहीं उनको एक सेवा भाव के रूप में हम आगे के लिए ही
प्रोत्साहन देंगे कैसे कि यदि वो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, टॉप लेवल पे काम कर रहा है, तो उसे हम कभी ये कहते ही नहीं कि आप हमारे अंडर काम करो। हमारी टर्म्स रहती है कि आप हमारे साथ काम करो। मैं भी काम कर रहा हूँ। अगर मैं ओनर की बात करूँ तो ओनर नाम का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं है। हम सारे लोग इस कंपनी के मालिक हैं और इस कंपनी में सेवा कर रहे हैं। सारे लोग मालिक हैं, सारे लोग सेवादार हैं। और देविया हमारे कुल के देव और हमारा आध्यात्म वहां जुड़ा हुआ है। हमको लगता है हम सेवा कर रहे हैं। 8 घंटे के हम 24 के 24 घंटे हम काम करने को तैयार है। एनर्जी ऐसे ही रहती है, बूस्टअप रहता है। औरों के लिए भी हम यही कहते हैं, आप भी काम करो और इसे आगे बढ़ाओ। एक लास्ट क्वेश्चन। जी सर। आप कितना कमा रहे हैं इस बिजनेस से एवरेज? सर यदि कमाई की बात की जाए तो खर्चे अपना सब ओके हैं, चीजें बढ़िया हैं। आप यही सोच लीजिए एक ठीक ठाक सा लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं। प्रोपराइटर से और प्राइवेट लिमिटेड तक आना और चीजें धीरे धीरे अच्छे लेवल पे जाना चल रहा है सर, बढ़िया है सर। मैं तो तभी किसी को कह रहा हूँ। और अगर आपको कमाई की बात करनी है तो बाय प्रोफेशन में एक सीए हूँ और 2021 में मैंने सीए के प्रोफेशन को साइड रख के तब ये काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना कमा रहा हूँ। ठीक है जी सर। तो ये थी खास डिस्कशन जहाँ पे हम लोगों ने समझा सत्येंद्र जी से कि मसाले के बिजनेस को हमें कैसे करना चाहिए, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली है। अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के साथ। और आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएं जिसमें हम डिस्कशन करें कि किस तरीके के बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके दिमाग में कोई बिजनेस आ रहा है जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो वो हम इसी तरीके के, जैसे सत्येंद्र जी के साथ हमारी बात हुई है, इसी तरीके के बिजनेसमैन के साथ, इसी तरीके के स्टार्टअप के साथ हम मिलकर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि हमारे देश में हम कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस के जरिए सीख सकते हैं कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के साथ। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।